पार्ट 2 प्रभु श्री राम की वीडियो कैसे बने। प्रभु श्री राम कलयुग के सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, 2008 में हमारा प्रथम विवाह हुआ था और दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वो लड़की माइंडली डिस्टर्ब थी और जो उसके माता पिता थे वह प्रॉपर्टी के चक्कर में आके छोटी उम्र में अपनी कन्या का विवाह किया और हमारी भी छोटी उम्र थी और हमने अपने पिताजी का वचन निभाया, छोटी उम्र में विवाह किया। तब हमारी उम्र 21 ईयर थी, 2008 सन में। तो और नेक्स्ट ईयर उन्होंने हमारी पूरी फैमिली पर दहेज का झूठा मुकदमा दायर किया सहारनपुर में। और सरकार को भी बता दें, उनकी लड़की अपने घर थी, उसके बावजूद बसपा की सरकार में नकली डुप्लीकेट मान लो या फर्जी मान लो मेडिकल बनवाकर मुकदमा दायर हुआ और उसने सबसे बड़ी मूर्खता यह उगल दी हरिद्वार में सेक्शन 13 के मुकदमे में कि दीपक मुझे ले जाता नहीं था, इसलिए मैंने दीपक पर झूठा दहेज का मुकदमा किया और उसमें प्रभु दीपक को जेल जाना पड़ा था 6 दिन, 14 जून से लेके 21 जून तक झूठे मुकदमे में। लेकिन तभी से ही 15 साल हो गए हैं कोर्ट कचहरी के, आज तक कोई प्रभु को न्याय नहीं दिला सका। क्यों? क्योंकि एक तरफ लड़की बोलती है हरिद्वार में दीपक मुझे ले जाता नहीं था, इसलिए मैंने झूठा मुकदमा दायर किया दहेज का, और उस मुकदमे में हाई कोर्ट इलाहाबाद से स्टे मिला हुआ है तब से। तो इस कारण से अब तक 15 साल हो गए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए। लेकिन यह है प्रभु के पास सूचना 4 अगस्त आज 2024 से अब कभी प्रभु कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे। और भारत सरकार ये नोट कर ले कि जिसने झूठे मुकदमे अब तक करे प्रभु के ऊपर और प्रभु की फैमिली माता पिता के ऊपर, उनको जेल पहुंचाने की पूरी तैयारी करें और प्रमाण हम देंगे, सभी दस्तावेज हम YouTube के द्वारा आप तक पहुंचा देंगे। क्योंकि अब प्रभु खुद न्याय अपना करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या है और उत्तराखंड की सरकार क्या है। और ये तो प्रभु के साथ हुआ है, जैसा प्रभु के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। तो इसलिए प्रभु YouTube पर पूरी कहानी बताएंगे विस्तार से आने वाले दिनों में
कि कितना दुख, दर्द प्रभु ने और प्रभु के माता पिता ने 15 साल तक झेला है, और बेकसूर, क्योंकि ना हमारे पास पैसे की कमी थी, हमारे पिताजी बीएचएल में थे, और ना ही हमारे पास घर की कमी है, 3 से 4 घर हैं, ना हमारे पास जमीन है, सब कुछ है, इकलौते पुत्र थे। और मुकदमा दायर हुआ दहेज का सहारनपुर सीजीएम कोर्ट में। तो समय अब आ गया है कि अब किसी भी कोर्ट में प्रभु नहीं जाएंगे। पहले जो मुकदमे हैं उनकी जांच करे सरकार, जो दोषी पाया जाए उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, अगर नहीं पहुंचाया तो फिर महादेव का क्रोध देखना। तैयारी कर ले अभी से ही, पूरे दस्तावेज खंगाल लें और हम सबूत पेश करेंगे कि किसके क्या बयान थे, चाहे उसमें प्रियंका हो, चाहे उसमें दीपा हो। और जो लोगों ने जितने मुकदमे करे उनकी भी सारी फाइल प्रभु को चाहिए। अब तक जितने 2024 तक 23 तक ज्यादा हुए हैं मुकदमे, दिसंबर तक, उनकी भी डिटेल प्रभु को चाहिए। और अब राम कैसे बने? सेकंड विवाह हमारा गढ़वाल में हुआ था 19 अक्टूबर, दशहरे वाले दिन 2018 में चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में। वो भी महिला, लड़की महिला ही थी, उसका भी विवाह पहले हुआ था गढ़वाल में जगदीश नाम के लड़के से। सेकंड विवाह हमारे साथ हुआ चंद्रेश्वर महादेव, वो भी टिहरी गढ़वाल से ऋषिकेश आई, हम नहीं गए, वो खुद आई। और सहारनपुर वाली दीपा भी सहारनपुर को छोड़कर गंगा पैलेस निकट रेल चौकी के पास वहां विवाह हुआ, क्योंकि लड़की मूर्खता थी। उसी दिन सगाई, उसी दिन शादी हुई। लेकिन कोई बात नहीं, वो समय जब चला गया, 15 साल गुजर गए। त्रेता युग में राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था। उन्होंने जंगल के चक्कर काटे थे, हमने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं, लेकिन अब नहीं काटेंगे। यह सूचना है, कभी नहीं जाएंगे अब तारीखों पे, और सरकार की भी पोल खोल लेंगे। और जिन्होंने प्रभु को मुजरिम बनाया, विपक्षी को, उनकी भी पोल खोल लेंगे। और आप जरा तैयारी कर लें, अगर वो सलाखों के पीछे नाप दिखाई दिए तो फिर क्रोध जानते ही हो महाकाल का क्या होगा। सरकार से अपील है, ये प्रशासन से अपील है, सहारनपुर और हरिद्वार प्रशासन ध्यान से सुने। हाँ जी, फिर विवाह हुआ, सेकंड मैरिज हुई, 1 साल तक इधर उधर, कभी अपने गांव, कभी यहां पर, कभी अपने गांव, कभी यहां पर, ऐसे लगा रहा। जब प्रियंका हमें टिहरी गढ़वाल के चमियाला गांव के आसपास पीर पर ले जाने लगी, तो हम उसको टिहरी गढ़वाल घनसाली में ही छोड़ के आ गए।
क्योंकि हम हिंदू थे, हम कभी पीर पे जाना नहीं चाहते थे। ये बात अगस्त की है 2019 की। हम छोड़ के आ गए। फिर वह किसी कारण से, हमें बाद में पता लगा, ये सब कुछ बाद में पता लगा कि वह नौकरी के लिए रायवाला आई, और रायवाला जहाँ पर वो रही वहाँ पर कुछ किराएदार थे चंडीगढ़ हरियाणा के। तो उन्होंने चंडीगढ़ से लड़के बुलाकर, जिनका विवाह नहीं होता था, उनके साथ वो चंडीगढ़ चली गई। ये बात प्रभु को नहीं पता लगा। प्रभु को 2 महीने बाद पता लगी कि प्रियंका का कुछ पता नहीं है, अता पता नहीं है। फिर प्रियंका का किसी से, प्रियंका के पूर्व फ्रेंड से, दीपू से नंबर मिला प्रियंका का, राणा जी का। फिर प्रभु ने संपर्क साधा। संपर्क साधने के बाद पता लगा कि वो कहीं जॉब करती है, लेकिन वह प्रियंका झूठ बोलती थी कि वो एम्स ऋषिकेश में जॉब करती है। उसने झूठ बोला, और ये सबसे बड़ी खूबी है कि गढ़वाल की लड़कियां झूठ बहुत बोलती हैं। ये फिर से साबित हुआ। और फिर प्रभु के पास एक नंबर से फोन आया। वो नंबर ट्रेस कराया गया, और ट्रेस करने वाले सरकार थे, और जयवीर सिंह राणा, जो इस समय पायल पैलेस के पास क्वार्टर में रहते हैं, सेक्टर 3, उनके द्वारा नंबर ट्रेस किया गया। तो वह नंबर चंडीगढ़ का निकला। फिर हम बालाजी से जुड़े। सुभाष नगर का प्रवीण सैनी हमें एक बालाजी मंदिर ले गया। जब हमने उस बालाजी की प्रतिमा को देखा तो हमने अंदर ही अंदर मुस्कुराए हम, कि हमारी जिंदगी के सभी काम बन गए अब तो। क्योंकि उस प्रतिमा में कुछ ऐसा अपनापन नजर आया कि हम गए थे तो प्रियंका के लिए, कि प्रियंका ने ये भी बोला कि मैं चाह के भी नहीं आ सकती अब, लेकिन मैं बहुत मुसीबत में हूं। और प्रभु इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं, किसी को मुसीबत में नहीं देख सकते, चाहे कोई अपना दुश्मन भी हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब महाकाल है। तो हमारा फर्ज था कि उसकी जान बचाना, राक्षसों से उसे छुड़ाना। और बालाजी मंदिर हम बिल्कुल अपने जैसे गुरु ने बताया वैसे किया। जो भी उन्होंने परीक्षा ली वो हमने दी, और बहुत जल्द हमें बालाजी से इतना लगाव हो गया कि गुरुजी ने 7 दिन माथा टेकने के लिए बोला बालाजी की प्रतिमा के सामने, लेकिन हमने 787 दिन माथा टेक दिया लगातार। यह भी एक अनोखा रिकॉर्ड है कि 3 किलोमीटर जाना प्रतिदिन। उसमें कोरोना भी था। 17 दिसंबर से लेके 22 जनवरी 2022 तक, और वो भी गुरु के अत्याचार करने पर ही छोड़े हमने। गुरु ने जब बहुत प्रताड़ित किया निशांत भगत ने, तब हमने 22 जनवरी 2022 को मंदिर छोड़ दिया, क्योंकि गुरु ने यह बोला तू मेरे मंदिर मत आना अब। और राक्षस बहुत मुश्किल से जान बचाई थी उस दिन हमने।
बरसात में सभी गुरु के चेले आ गए थे मारने। बड़ी मुश्किल से थाने में पहुंचे थे हम, जहां पर एसआई नीतीश शर्मा जी थे, जो आज श्यामपुर कांगड़ी चौकी में प्रभारी हैं, थाने में प्रभारी हैं शायद, इतनी डिटेल हमें मालूम नहीं। तो बहुत परीक्षा में पास हुए। 2 महीने बाद प्रियंका चंडीगढ़ से राक्षसों की चपेट में ताला तोड़ के अपनी बहन के घर श्रीनगर पहुंच गई थी और हमारे से मिलन 9 फरवरी को हुआ। लेकिन उससे पहले हम 19 जनवरी 2020 को प्रियंका राणा के घर ठेला गांव में पहुंचे रात्रि 11 बजे। उसमें हमारे गुरु थे और हमारे पिताजी थे, लेकिन प्रियंका के पिताजी ने यह कहकर बात टाल दी कि जब तक मुझे 20 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक मैं प्रियंका का पता नहीं लगाऊं, पता नहीं दूंगा। तो उठ के चल दिए हम। तो प्रियंका राणा रावण का घमंड तोड़ दिया। जब 9 फरवरी को प्रियंका राणा आई हमारी समक्ष, तो वह बिना बताए अपने पिताजी के हमारे समक्ष आ गई। तो जैसे त्रेता युग में भगवान राम की सीता को रावण ले गया था, ऐसी ही प्रियंका का भी अपहरण समझो या साजिश समझो पिताजी की, उसी के पिताजी ने चंडीगढ़ विवाह कर दिया था, या विवाह कर दिया था या क्या हुआ था, लेकिन दूसरी जगह वो पहुंच गई थी जहां उसको बंदिश बनाया गया था, बंधन में। और पहाड़ की देवियों को बचाना महादेव का कर्तव्य है। तो पहाड़ की कोई भी देवी हो, हम पहाड़ की किसी भी देवी को गुलाम नहीं बनने देंगे। तो अब फिर प्रियंका के रहते हुए हम मनोवैज्ञानिक 9 फरवरी को आ गई। 25 फरवरी को हम पहली बार हवन में बैठे। उसमें साक्षात अग्नि में हमारे समक्ष हनुमान जी पर्वत लेके, हनुमान जी हमारे चरणों में नमन करते हुए अग्नि में पूरी प्रतिमा दिखाई दी, पूरी मतलब आकृति दिखाई दी। तो हमें लगा कि हम ही कलयुग के राम हैं। और फिर उसके बाद 22 मार्च को 5 बजे, हमें यह नहीं पता था कि आज लॉकडाउन है, लगने वाला है, और हमें यह नहीं पता था कि 5 बजे से कर्फ्यू डे है। लेकिन सुभाष नगर की हमारी जहाँ माता जी की दुकान है, उसके सामने हमने दोनों हाथ ऊपर खड़े करे और हम आ गए। तो तब हमारा नारायण का अवतार हुआ था, जिसका नाम भारत सरकार ने कोरोना का दिया था। आ तो गए थे हम 2019 में ही, इसलिए कोविड-19 है। और फिर हमारा अवतार हुआ था नारायण का 22 मार्च 2020 को। और जो कोरोना की सबसे बड़ी औषधि थी उसका नाम था सैनिटाइजर, क्योंकि हम सैनी जाति के हैं। भारत सरकार जान चुकी थी, जान बचानी बड़ी मुश्किल थी हमारी, तो इसलिए भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था। ये बात मुंबई तक पहुंच गई थी, दिल्ली तक पहुंच गई थी, मीडिया तक पहुंच गई थी कि प्रभु आ गए हरिद्वार में। और हरिद्वार के एसएसपी ने यह बताया था ये अफवाह है। लेकिन यह साबित करके दिखा दिया फिर
कि ये अफवाह नहीं थी, ये हकीकत थी जो अब निरंतर बनी रहेगी कि दीपक का नाम राम और राम का नाम दीपक है। ये कैसे साबित किया? जब हम आ गए थे, फिर हमने अपरंपार भक्ति की 2020 में, और फिर 2021 में हम गुरु बने, 2022 में सेवा करके हम महाराज बने, भारत सरकार से प्रमाणित हुए, फिर कंटिन्यू रखी हमने। बहुत बाधाएं आई, बहुत राक्षस पीछे पड़े, बहुत राक्षस पीछे पड़े, बाहर जाना पड़ा, यात्रा पे जाना पड़ा, कुछ दिन के लिए हरिद्वार को त्यागना पड़ा, लेकिन सेवा नहीं छोड़ी। इसलिए फिर लगन लगी। जब काशी गए प्रभु 25 मई 2022 को कि अब शिवलिंग की स्थापना करनी है, जिसका नाम श्री राम संकटेश्वर महादेव रखा, और फिर शिव की पूजा आराधना की, सावन भर श्रृंगार किया, सेवा नहीं छोड़ी। फिर राम जी की सेवा में लग गए और दिन दुखियों की सेवा में लग गए। निस्वार्थ सेवा रही, कभी किसी से कोई पैसा मांगा नहीं। जो पैसा आया वो दरबार में सामान में लगा, पुष्प की माला में लगा, गद्दे में लगा, किराए में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो भी थोड़ा बहुत आता था, वरना हम अपनी तरफ से ही अपने ही बैंक अकाउंट से देते थे। लेकिन हमने सेवा नहीं छोड़ी, और सेवा इतनी अपरंपार थी कि बालाजी की पूरी सेना, ब्रह्मा विष्णु महेश भोले शंकर सभी देवी देवता उपस्थित हुए दरबार में, सभी देवी देवता। और अक्टूबर 2023 में जो नवरात्रे पड़े, उसमें सभी देवियां लगभग हमने बुला ली थी, और देवियों के आशीर्वाद से ही भारत सरकार मोदी जी तक ये बात पहुंच गई थी कि राम आने वाले हैं। और 25 तारीख को अक्टूबर को ये घोषणा हुई थी कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। और फिर हमने ऐसी लीला रचाई कि अंडर ही अंडर 117 शपथ पत्र बनवा दिए, जो हमने 22 जनवरी 2024 को सरकार के हाथों में सौंप दिए कि हम ही प्रभु राम हैं। और यह भी सरकार ने मान लिया आप ही राम हो। लेकिन कुछ कारण से कार्य पूरा नहीं हो पाया, जहां प्रभु को जाना था वहां नहीं पहुंच पाए, ये भी था, मंदिर पूरा नहीं हुआ था, तो फिर प्रभु को हरिद्वार आना पड़ा वापिस। और मोदी जी ने प्रभु से क्षमा याचना भी की। और मोदी जी भी एक देवता हैं, जो इस सृष्टि पर हनुमान जी हैं, और योगी जी भी एक देवता हैं, जो इस कलयुग सृष्टि पर लक्ष्मण भाई हैं, क्योंकि हम भी उत्तराखंड के हैं, और हमारे भाई बड़े भाई श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन हम फिर एक बात बता दें कि इस बार जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई है दोनों देवताओं से भाषण में। वो हम व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो भाषण ना बोलते तो और सीटें आ सकती थी। और देखो, बिना राम की कृपा, हमारी कृपा थी जो हमने योगी आदित्यनाथ जी को मैसेंजर सोशल मीडिया से जुड़कर, किसी कारण से जुड़ के, एक ये भी इत्फाक था कि आप राम मंदिर बनवाएं, और चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई सिख हो, सभी को राम राम बोलना पड़ेगा। और हमने सभी जातियों से, सभी धर्म से
राम राम बुलवा दिया, ये हमने करके दिखा दिया। हम अंतर्यामी हैं और जो हम बोलेंगे वे करके दिखा देंगे। और अब तो महादेव को भी प्राप्त कर चुके हैं और महादेव महाकाल बन चुके हैं। तो अब जो होगा वह सिर्फ हमारी कृपा से होगा। और राम मंदिर बना हमारी कृपा से बना। शायद वहाँ के जो सांसद थे वो नहीं होने थे, इसलिए सीट हारी, और राम नहीं थे वहाँ तो इसलिए सीट हार गए राम नगरी से अयोध्या में। और जितने भी राम की नगरी थी त्रेतायुग की, वो सभी से सीटें हारे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि यही साबित हुआ कि काली मूर्ति रखकर प्रजा खुश नहीं होगी कभी भी आने वाले दिनों में, क्योंकि ना उससे प्रजा प्रसन्न कर सकती, ना अपनी समस्याओं का निवारण करवा सकती, और ना अपनी समस्याएं बता सकती। ना बोल दी तो उसका जवाब नहीं आएगा। तो इसलिए अब काली मूर्ति का खेल खत्म हो जाएगा, ये प्रभु श्री राम बोल रहे हैं। और ऐसे 14 साल का एक तरह से कोर्ट कचहरी की तरह चक्कर लगाए प्रभु ने, और भक्ति की अपरंपार। और सबसे बड़ी बात यह रही कि सेवा के बीच में किसी बिल्कुल मर्यादा में रहकर सेवा की, दरबार लगाया है। और जो राक्षस हैं, जो मुकदमे डालते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता भगवान को, क्योंकि जब शेर आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। और सैनी टाइगर नाम है हमारा, अब महाकाल भी हमारा नाम है। तो ऐसे प्रभु श्री राम का अवतार, नारायण का अवतार हुआ था 22 मार्च 2020 को, और कोरोना था। और ये आपने देख लिया, राम के बिना जब राम आए थे तो दुनिया रुक गई थी। तो अब आप देख सकते हो राम को अपनी स्क्रीन पर। ये चेहरा राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है। और ये पार्ट नंबर 2 वीडियो प्रभु श्री राम दीपक महाराज की है। और एक से एक महान कारनामे करे, बहुत दुख मिला। अकेले दरबार तोड़ा, प्रियंका राणा ने दरबार तोड़ा, भक्तों को भड़काया, फिर 2 बार दरबार टूटा, भक्तों को भड़काया, लेकिन प्रभु ने हार नहीं मानी। जितना लोगों ने पीछे खींचा उतनी लंबी छलांग लगाई। और बड़ी दुख दर्द भरी कहानी है कि इकलौते पुत्र ने राजमहल छोड़ा, इकलौते पुत्र ने माता पिता से दूर हुए, और इकलौते पुत्र ने वो करके दिखा दिया जो दुनिया में कोई नहीं कर सका आज तक। लेकिन उस दौरान 2023 तक माता पिता ने खुद हवालात पहुंचाया, जब समझे नहीं हमें। 2022 में गुरु ने हवालात पहुंचाया, 2023 में प्रियंका राणा ने तो वो करके दिखा दिया जो कभी अब पाप की उसकी भरपाई नहीं होगी, उसका सर्वनाश होगा। और क्योंकि दूसरा तीसरा मौका दिया गया था, उसका सर्वनाश होगा, क्योंकि अब प्रियंका राणा मदिरा पीती है और चरित्रहीन का भी नाम जुड़ चुका है। ये सब खबर है प्रशासन में भी, हर जगह। तो अब भारत सरकार ध्यान दे अपनी गलतियों पर। आपने क्या गलती करी प्रभु के साथ कि जो 15 साल तक न्याय नहीं दे सके? एक भोले भाले इंसान को
जिसने कभी कभी आज तक किसी से लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, 12 साल तक सुभाष नगर में अपनी माताजी की दुकान चलाई शांतिपूर्वक, गढ़वाल निवासियों को रोजगार दिया, गढ़वाल से बहुत प्रेम करते हैं भगवान, और गढ़वाल की देवी ने इतना बड़ा अत्याचार किया कि उस पर एक नज़र डाली जाए। और हम तो यही कहते हैं कि ऐसी महिला अगर समाज में रहेगी तो आस पड़ोस का भी व्यवहार बिगड़ जाएगा। तो अब आपको जो करना है आप करें, लेकिन प्रभु के साथ न्याय करें। और ये हाथ जुड़वा कर भी निवेदन करते हैं, और प्रभु की एक बार फाइलों पर नज़र डालें जरूर, अवश्य करके। ये अपील है प्रभु की। और अब प्रभु कोर्ट में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। जय श्री राम, पार्ट नंबर 2।